नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन, पूर्व सीएम कमलनाथ पर दर्ज केस का हुआ विरोध। जीवन रक्षक इंजेक्शन की कालाबाजारी जोरों पर, उज्जैन सीएसपी पल्लवी शुक्ला बनी ग्राहक, आरोपी को पकड़ा रंगे हाथों। निवाड़ी में खाकी वर्दी ने दिखाई मानवता, विधि विधान से पक्षियों का किया अंतिम संस्कार, आरोपी के खिलाफ किया केस दर्ज। हाल ही में स्टाफ नर्स ने एमजीएम कॉलेज के डीन संजय दीक्षित को एक ज्ञापन सौंपा है। दरअसल स्टाफ नर्स ने जॉब की नियुक्ति की सूची में नाम नहीं होने पर डीन संजय दीक्षित को ज्ञापन सौंपा और सुनवाई की मांग की। इसे लेकर एमजीएम कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित ने बताया कि 5 मई 2021 को पहली सूची जारी हुई थी। इसके बाद 10 मई को दूसरी और अंतिम सूची जारी की गई थी। इसी के तहत 150 से ज्यादा बच्चों को चयनित किया गया है, लेकिन उनके नाम नहीं आए हैं। जिनके नाम नहीं आए हैं वे अब विरोध दर्ज करा रहे हैं और सुनवाई की मांग भी कर रहे हैं। स्टाफ नर्स की नियुक्ति के संबंध में हम लोग यहाँ आए थे, पर इन लोगों ने वैकेंसी निकाली। वैकेंसी के इसमें हमने मेरिट लिस्ट में नाम भी आया। उसके बाद अपॉइंटमेंट लिस्ट जो आई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो गया था, बट अपॉइंटमेंट लिस्ट जो आई है उसमें हम लोगों का नाम नहीं है। उसमें 9 लोग कोई अलग ही है जिसका उन्होंने सिलेक्शन कर दिया है। कुछ बच गए हैं वो बच्चे यहाँ विरोध स्वरूप आए कि उनका डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक उन्हें वो नहीं, वो अब तो हम लोगों ने करीब 230 अपॉइंटमेंट कर दिए हैं। तो जब डॉक्यूमेंटेशन किया था तो हम लोगों ने वेट लिस्ट वालों को भी बुलाया था। वेट लिस्ट वालों को इसलिए बुलाया था कि मान लो कोई रेगुलर नहीं आया तो अब हमारे पास कोई वेट लिस्ट नहीं है। दवाइयाँ या इंजेक्शंस जो मिल रहे हैं उसमें जो गंभीर बीमार हैं उनको प्राथमिकता से इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, और जैसे जिनके आई इन्फेक्शंस हैं वो आई इन्फेक्शंस में तो रिट्रोबल पर करीब सभी मरीजों को इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें एक वायर में 8 से 9 बच्चों को इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। तो इस पर बराबर सतत हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी चांद के संयुक्त तत्वाधान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला दहन किया गया। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर दर्ज हुए केस का विरोध करते हुए कांग्रेसियों ने यह पुतला फूंका है और इस केस को झूठा भी बताया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफे की मांग भी कर डाली है। इसके लिए उन्होंने तहसीलदार और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उज्जैन शुक्रवार को उज्जैन पुलिस ने इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए एक युवक को पकड़ लिया। पुलिस ने युवक के पास से ब्लैक फंगस के 16 इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि सीएसपी पल्लवी शुक्ला खुद ग्राहक बनी और इंजेक्शन लेने मेडिकल पहुंच गई। इस दौरान सामने आया कि मानव इंटरप्राइजेज मेडिकल का मालिक ही इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा था। अब आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी। हमारे पास एक बहुत विश्वस्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मानव एंटरप्राइजेस के दुकान से कुछ ब्लैक फंगस के इलाज में उपयोग होने वाली एम्फोटेरेसिन बी जो इंजेक्शन है, इसकी ज़्यादा कीमत में इसको बेचा जा रहा है। हमने एक इसके लिए कार्य योजना सीएसपी कोतवाली जिनके कार्य क्षेत्र में ये आता है, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की, जिनने एक ऐसा पेशेंट जिसको उसकी आवश्यकता थी, ये पेशेंट बन के वहाँ पहुँचे और उससे बात की। तो जो एम्फोटेरेसिन बी जो आपका लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी जिसकी कीमत 7,500 रुपये है, उसके 3 इंजेक्शन उसने 36,000 रुपये देने की बात की। इस पर हमने तत्कालीन कार्रवाई की और तीनों इंजेक्शन उससे सीज़ किए। साथ ही साथ जब हमने इस पर रेड की तो रेड करने पर हमें एम्फोटेरेसिन लिपिड कॉम्प्लेक्स के 10 इंजेक्शन और कैस्पोफंजिन एसीटेट के 3 इंजेक्शन और मिले। ये पूरे 16 के 16 इंजेक्शन जो है
ब्लैक फंगस की जो बीमारी है उसके इलाज के लिए उपयोग होते हैं। और अभी ये जो इंजेक्शन्स हैं काफ़ी शॉर्टेज में है और इसका पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे कलेक्टर साहब के माध्यम से ड्रग डिपार्टमेंट इसको कर रहा है और वास्तव में जिनको आवश्यकता है उन्हीं पेशेंट्स को दिया जा रहा है। ये जो कालाबाजारी का जो है तो इसमें हमने अभी इसको पकड़ा है और इससे पूछताछ चल रही है। खेतिया के कन्या विद्यालय परिसर में बनाए गए टीकाकरण केंद्र पर 18+ नागरिकों का टीकाकरण किया जा रहा है। गौरतलब है नई व्यवस्थाओं के चलते 18+ नागरिकों का ऑनलाइन स्पॉट टीकाकरण भी हो रहा है। ऐसे में प्रशासन ने व्यवस्थाओं को अंजाम देते हुए लगभग 100 लोगों को प्रवेश करने दिया, जिसके चलते कुछ लोग नाराज होकर घर लौट गए। लेकिन इसी बीच देखने में यह भी आया कि वैक्सीनेशन का काम शुरू होते ही व्यवस्था बिगड़ने लगी थी। अंत में पुलिस प्रशासन ने सतर्कता दिखाई और व्यवस्था संभाल ली। गौरतलब है कि इस वक्त कोरोना फैला हुआ है और शासन प्रशासन बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी तरह कहीं भी भीड़ इकट्ठी हो, जिसके चलते उन्होंने ये फैसला लिया था। खाकी वर्दी की मानवता ने पक्षियों का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। दरअसल हम बात कर रहे हैं पृथ्वीपुर के कोयली की, जहां एक निर्दयी इंसान ने पक्षियों की चहचहाहट पर ही रोक लगा दी। जब उसे ये रास नहीं आई तो उसने अपनी गंदी नीयत का परिचय दिया और पेड़ के ऊपर नायलॉन के रेशे का जाल बिछा दिया। इसमें कई प्रकार के सुंदर रंग बिरंगे पक्षी फंस गए और फड़फड़ाते रहे, तड़पते रहे। उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं था और वे वहीं तड़प तड़प कर मर गए। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फंसे हुए पक्षियों को बाहर निकाला गया। साथ ही वन विभाग को इस पूरे मामले की जानकारी भी दी गई। वन विभाग आरोपी राकेश कुशवाहा के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए कार्यवाही कर रहा है। जेरोन थाने के कोयली ग्राम में पता चला कि कुछ व्यक्तियों द्वारा जाल लगाकर पशु पक्षियों को पकड़ के उनकी तस्करी की जाती है। ऐसी सूचना पर से जैसे पुलिस वहां पहुंची तो जाल वगैरह देखा, जाल में कुछ पक्षी मरे हुए थे। मगर उसके बाद ये सब जब्ती वगैरह की कार्रवाई करके और अग्रिम कार्रवाई के लिए फॉरेस्ट विभाग को सौंप दिया गया है। शीघ्र कार्रवाई हो रही है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज।